नमस्कार सभी को। कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 2, इसमें 2.1 हम कर चुके हैं, शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। अब 2.2 प्रश्नावली करने जा रहे हैं। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा किसी बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना होगा। ठीक है जी। सबसे पहले अपने देखते हैं कि रेखीय बहुपद के लिए ये चीज़ कैसे काम करती है। रेखीय बहुपद जो है उसका मानक रूप किस प्रकार का होता है कि f(x) बराबर ax प्लस b, ये होता है। और जब भी हम किसी बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना चाहते हैं, अब देखो यहाँ गुणांक क्या है, गुणांक तो ये हमें पता चल गए, गुणांक तो है ये a गुणांक है। a क्या गुणांक है, ये x का गुणांक है, ये तो है x का गुणांक। और दूसरा गुणांक b है, इसको हम यहाँ कहते हैं अचर पद कहते हैं। ठीक है जी। और इसके शून्यांक क्या होंगे, शून्यांक या शून्यक क्या होगा, शून्यक किसी भी बहुपद का शून्यक जो है वो तब ज्ञात होता है जब अपने उसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो अगर हम इसको 0 के बराबर रखते हैं तो हमें शून्य क्या प्राप्त होगा जी, ax बराबर b इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और a आएगा x आएगा माइनस b बटाए a। ये इसका जो है ये इसका शून्यक हो जाएगा। तो ये गुणांक हो गए दोनों और ये इसका शून्यक हो गया। अब गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध पूछेगा तो क्या है, वो यही संबंध है। रेखीय बहुपद के लिए गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध है वो ये है गुणांकों व शून्यकों में संबंध, किसके लिए, रेखीय बहुपद के लिए। ठीक है। इसके बाद बारी आती है द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद में देख लेते हैं यही चीज किस प्रकार से लागू होती है। नंबर 2, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है, मानक रूप इस प्रकार से दिया गया है कि f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस में c, ये इसका मानक रूप है। सबसे पहले हम इसके गुणांकों की बात कर लेते हैं। गुणांक क्या क्या है जी, a है, b है और c है। a को क्या कहते हैं, a को कहते हैं x² का गुणांक, ये x² का गुणांक है। b ये रहा किसका गुणांक है, x का गुणांक, x का गुणांक। c क्या है, c ये रहा लास्ट में, ये क्या है जी, अचर पद। ये तो हो गए हैं गुणांक। अब हम बात करते हैं शून्यांक, है ना, शून्यकों की बात करते हैं। शून्यक देखिए द्विघात बहुपद है तो जाहिर सी बात है इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो दोनों शून्यकों को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा व बीटा हम शून्यक जो है वो इसके मान लेते हैं। तो यहाँ जो है वो शून्यकों का योग और गुणनफल के रूप में संबंध दिए गए हैं। तो सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया गया है अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र दिया गया है -b/a। ठीक है। दूसरा इसका संबंध जो है वो नंबर 2, वो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, ये होता है c/a। तो ये द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में ये 2 संबंध हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। इसके बाद त्रिघात बहुपद में भी हम जो है इसके संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि त्रिघात बहुपद के ऊपर जो है वो प्रश्न नहीं है, प्रश्न त्रिघात बहुपद के ऊपर नहीं आए हैं, आएंगे अपने इस प्रश्नावली में, लेकिन सूत्र जो है वो अपने को दिए गए। त्रिघात बहुपद का मानक रूप जो है वो हमें इस प्रकार से दिया जाता है, ax की पावर 3 bx की पावर 2 प्लस cx प्लस में d। तो यहाँ गुणांक क्या क्या है, गुणांक है जी यहाँ पे a b
सी और डी ये गुणांक है सारे के सारे। ए क्या है? ए है x की घात 3 का गुणांक है। बी क्या है? बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सी क्या है? सी एक्स का गुणांक है। और डी आपको पता ही है क्या है, ये अचर पद है। ठीक है, त्रिघात बहुपद है तो जाहिर सी बात है कि शून्यक इसके कितने होंगे? शून्यक इसके 3 शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। तो कौन कौन से शून्यक होंगे जी? 3। माना ये 3 शून्यक है अल्फा, बीटा व गामा। अल्फा, बीटा और गामा, इनमें 3 प्रकार के संबंध दिए गए हैं, है ना। शून्यांकों में और गुणांकों में 3 प्रकार के संबंध। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। दूसरा संबंध है अल्फा गुणा बीटा, बीटा गुणा गामा और गामा गुणा अल्फा, गामा गुणा अल्फा, ये दिया गया है c/a। तीसरा संबंध है अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, ये होता है जी -d/a। तो ये 3 संबंध जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये त्रिघात बहुपद के लिए 3 संबंध है गुणांकों में और शून्यांकों में। लेकिन अपनी किताब के अंदर 10वीं के हिसाब से किताब में जो अपने को काम करना है वो रेखीय बहुपद का, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द्विघात बहुपद का। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद हम प्रश्न इसके जो है वो उदाहरण या प्रश्न जो है वो उनको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उदाहरण है अपने पास, उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 2 से दिया गया है। क्या कहता है? x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करो, के शून्यक ज्ञात करो व शून्यकों व गुणांकों में संबंध की जांच करो। ठीक है, संबंध की अपने को जांच करनी है। तो सबसे पहले अपने इस प्रश्न को हल करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले अपने को शून्यक ज्ञात करने हैं। तो अपने इसको लिख लेंगे x² + 7x + 10, इसको किसके बराबर रख लेंगे? शून्य के बराबर। शून्य ज्ञात करने हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें इसको शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है जी, अब इसको मध्य पद विभक्त विधि से हम हल करते हैं, या गुणनखंड विधि कह सकते हैं। x² का x² रख लेते हैं और 10 का 10 रख लेते हैं। 7x के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका गुणा 10 आता हो और जोड़ या घटाओ प्लस का 7 आता हो। तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा प्लस का 5x प्लस का 2x। ठीक है, 2 और 5 हो गए प्लस के 7, और 2 और 5 और 2 का गुणा हो गया प्लस का 10। ठीक है, तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आया? x। तो x बच गया और 5 बच गया, प्लस में यहाँ क्या कॉमन आया? 2। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? x। और यहाँ से 2 कॉमन आने का मतलब है इसमें 2 का भाग हो जाएगा, ये आया 5 बराबर में 0। ये टर्म फिर से कॉमन आ रही है, x + 5 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा? x बचा, इधर क्या बचा? प्लस का 2 बचा बराबर में 0। शून्य के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बारी बारी से पहले तो हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक शून्य का आ जाएगा, और फिर दूसरे गुणनखंड को 0 बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से दूसरे शून्य का मान आ जाएगा। x बराबर आएगा -5 और x बराबर आएगा -2। ये हमने शून्य का ज्ञात कर लिए। ठीक है जी, अब उसने आगे क्या कहा है? शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करो। अब शून्यक तो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, गुणांक और अपने देख लेते हैं। गुणांक क्या है? तो गुणांक सबसे पहले ए क्या है? ए है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है? देखिए क्या आगे गुणा हो रहा है? 1 गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब ये आएगा 1। बी क्या है? x का गुणांक कितना है जी? 7, तो ये आ जाएगा 7। और सी हमारे पास क्या है? 10। ये हमने ABC गुणांक जो है वो ज्ञात कर लिया। ठीक है,
अब द्विघात बहुपद है तो शून्य हमने x के हिसाब से लिख रखे हैं, लेकिन माने क्या जाएंगे शून्य के? शून्य का हम मानेंगे अल्फा मानेंगे एक को, तो और एक को मानेंगे बीटा। इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। अब हम पहला जो इसका संबंध है कौन सा? मूलों का योग। मूलों का योग, मूल कह लो चाहे शून्य कह लो एक ही बात है। मूलों के योग का हम एक साइड यहाँ लिखेंगे और दूसरी साइड हम यहाँ लिखेंगे। ये संबंध होता है। दोनों की जांच करेंगे। अल्फा कितना है जी? -5 प्लस में बीटा कितना है? -2, मिलके कितने हो जाएंगे? -7। और यहाँ पर माइनस तो लगा हुआ ही है। बी का मान कितना है? 7 और सी का मान कितना है जी? 10 सॉरी b/a, b/a। 7 नहीं, a कितना है हमारे पास? 1, तो उत्तर आया -7। तो ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब है अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया किसके? -a के। ठीक है, अतः संबंध सत्य है। अतः संबंध क्या है? सत्य है। लीजिए, ठीक है। अब दूसरे संबंध की बारी आ गई। मूलों का योग तो हो गया। दूसरा संबंध क्या है? दूसरा संबंध है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। गुणनफल में संबंध क्या है? अल्फा गुणा बीटा ज्ञात करेंगे और c/a ज्ञात करेंगे। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा कितना है? -5, बीटा है -2, तो उत्तर आया 5 दूनी 10 और माइनस 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 प्लस। c कितना है? c है जी 10, a कितना है? 1, उत्तर कितना आया? 10। ये भी 10 आया, ये भी 10 आया, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a जो है वो ये सत्य पाया गया। अतः संबंध सत्य है। सत्य है। लीजिए, इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो आपका पूरा हल हो जाता है। यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण कर रहे हैं ना अपने पहले, तो अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है? बहुपद दे रखा है उसने। बहुपद दे रखा है क्या? x⁻³ और -3। और वही बात इसने कही है कि हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करो और इसके बाद कर क्या करो? शून्यक व गुणांकों के संबंध की सत्यता की क्या करें? जांच करें। तो सबसे पहला काम है अपना ज्ञात करना। किसको? शून्यकों को ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? बताया हुआ है आपको। बहुपद को किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर रखते हैं। बहुपद क्या है? x² - 3 ही हमारे पास बहुपद है। इसको शून्य के बराबर हमने रख लिया है। x² बराबर 3 इधर जाएगा, हो जाएगा +3, और दोनों तरफ आप वर्गमूल लीजिए। दोनों तरफ क्या लेने पर? वर्गमूल लेने पर। ये आपने लिख दिया और दोनों तरफ आपने ले लिया वर्गमूल। तो इसका तो वर्गमूल आ जाएगा x, और ये √3 को आपको लिखना पड़ेगा +-√3। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर द्विघात बहुपद है। सॉरी, ये स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है तो द्विघात बहुपद है, तो इसका मतलब 2 शून्य आपके यहाँ आएंगे। अतः शून्यक अल्फा आप मान लीजिए +√3 और बीटा आप मान लीजिए -√3। इसके बाद हम क्या करेंगे? संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। सॉरी, अभी गुणांक नहीं ज्ञात किए, पहले गुणांक भी ज्ञात करने। ठीक है, आप पहले यहाँ गुणांक भी ज्ञात कर लीजिए। तो गुणांक गुणांक a, b और c। a जो है वो x² का गुणांक है। आप देख लीजिए यहाँ x² क्या है? x² क्या है? ये रहा। गुणांक कितना है? 1 है ना। और b यहाँ पर है नहीं। क्यों? b किसका गुणांक होता है? x का गुणांक होता है। तो x का तो पद ही नहीं है, तो b हो जाएगा 0।
सी हो जाएगा -3, अचर पद -3। तो ए हो गया आपके पास कितना 1, बी हो गया 0, सी हो गया आपके पास -3। आपने गुणांक ज्ञात कर लिए। अब आप क्या करेंगे, गुणांकों और शून्यांकों की संबंध की सत्यता की करेंगे जांच। ठीक है, तो प्रथम संबंध जो है हमारे पास क्या है, मूलों का योग। मूलों का योग, मूलों के योग में देखिए हमने मूलों का योग ज्ञात कर लेना है। ठीक है, मूलों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा √3 प्लस -√3। उत्तर कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 0 आ गया। ठीक है जी, और अब हम ज्ञात करेंगे -b/a, -b कितना है 0, a कितना है 1, तो उत्तर कितना आएगा 0। तो ये भी 0 आया और ये भी 0 आया। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, -b/a के। तो ये संबंध जो है वो कैसा है, सत्य है। मूलों का योग होने के बाद अब अपने यहाँ आएंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणन, तो मूलों का गुणन जो है वो लिख लीजिए। कितने हैं मूल, दोनों का गुणा कर लीजिए। मूल कितने हैं, √3 प्लस का और -√3। √3 कितना हो गया 3, और ये आया माइनस का। ठीक है, अब ये c/a को भी जांच कर लीजिए। c कितना है -3 और a कितना है 1, उत्तर आया -3। तो इसका मतलब है अल्फा गुणा बीटा बराबर प्राप्त हो गया किसके, c/a के। ठीक है जी, अतः संबंध क्या है, संबंध क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने 2 एग्जाम्पल जो हैं वो इसके सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद हमें एक और जो चीज़ समझने के लायक है हमारे यहाँ काम आएगी, वो है अगर मूल दिए हों, मूल दिए हों तो द्विघात बहुपद प्राप्त करना। तो ये अगर मूल दिए हो तो द्विघात बहुपद प्राप्त कैसे किया जाता है, तो इसका देखिए सूत्र है कि यदि मूल अल्फा व बीटा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मूलों का योग ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और आपको मूलों का गुणा ज्ञात करना पड़ेगा, यानी अल्फा गुणा बीटा, और फिर आप बहुपद प्राप्त कर सकते हैं इस सूत्र से। बहुपद बराबर क्या आएगा, x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिख लो और गुणा लिख लो अल्फा गुणा बीटा। तो ये आप बहुपद प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको मूल दिए गए हैं। ठीक है, मूल दिए गए हैं तो इस प्रकार से आप बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब इस पर आधारित जो प्रश्न है, प्रश्नावली अपने शुरू कर लेते हैं। प्रश्नावली है जी 2.2। प्रश्नावली 2.2, तो 2.2 को अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करो। ठीक है ना, द्विघात बहुपदों के क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करो। तो एक काम तो हमसे वो क्या करवा रहा है, शून्यकों को ज्ञात करवा रहा है, और दूसरा काम करवा रहा है क्या, कि शून्यकों व गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसकी क्या करनी है, हमें जांच करनी है। सेम टू सेम जो अपने उदाहरण किए थे अभी वही करना है। तो एक काम तो शून्य ज्ञात करना, दूसरा शून्यांकों और गुणांकों के मध्य की जो संबंध है उसकी हमको क्या करनी है, जांच करनी है जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न अपने लेते हैं।
प्रश्न संख्या 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमें बहुपद दिया है, उसने बहुपद दे दिया है, ठीक है, द्विघात बहुपद उसने हमको दे दिया है। तो बहुपद से सबसे पहला अपना काम क्या है, सबसे पहला काम है शून्यक ज्ञात करना। शून्यक ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करने के लिए आपको बताया है जो भी बहुपद दिया गया है आपको उसको 0 के बराबर रखना है। अब इसको गुणनखंड विधि लगाइए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस 8 का माइनस 8 रख लीजिए। अब करना क्या है, इसको गुणनखंड विधि भी कहते हैं और मध्य पद विभक्त विधि भी कहते हैं। करना क्या है, जो मध्य का पद है ना, अब मध्य पद आपको 2x तभी दिखाई दे रहा है जब ये मानक रूप में लिखा हुआ है। आपको ऐसे ही लिखना है इसको, अगर प्रश्न में उल्टा पुल्टा करके लिख दिया, मान लीजिए ये माइनस 8 इधर लिख दे और 2x इधर लिख दे, तो आप मध्य पद माइनस 8 को मत मान लेना। मध्य पद तभी आपको मानना है जब ये मानक रूप में लिखा हो। और मानक रूप क्या है, एक्स स्क्वायर का पद पहले लिखा जाएगा, एक्स का पद बीच में लिखा जाएगा और अचर पद लास्ट में लिखा जाएगा। ये मानक रूप है, मानक रूप में आ गया तब ये मध्य पद है आपका। तो मध्य पद के ऐसे टुकड़े आपको करने हैं जिनका जोड़ या घटाव तो आता हो माइनस 2x और गुणा आता हो माइनस का 8, ठीक है ना। अभी एक्स स्क्वायर तो अकेला है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, 1 है, तो आपको सीधा इसके टुकड़े ढूंढने शुरू कर देने हैं। अगर यहाँ गुणांक कुछ और होता है 1 के अलावा तो फिर क्या करना है वो आगे एग्जाम्पल में अपने समझेंगे, आगे जो प्रश्न आएंगे उनमें समझेंगे। फिलहाल तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, बहुत अच्छी बात है, तो सीधा आप मध्य पद का टुकड़े करने शुरू कर दीजिए। तो ऐसे टुकड़े जिनका योग या अंतर -2 और गुणा माइनस का 8 हो तो वो ये हैं 4x प्लस का 2x। आप देख लीजिए 4x माइनस के 2x प्लस के, इनको आप जोड़ेंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 2x, और गुणा कीजिए 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का चिन्ह समेत सब कुछ आना चाहिए। तो ये आ रहा है जोड़ने घटाने से, गुणा करने से ये आ रहा है। अब आप इसमें से समूह करके इसके और कॉमन ले लीजिए, इनका समूह बनाइए, इसमें से कॉमन आता है x, ये आया x माइनस का 4 प्लस में ये यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2, 2 कॉमन आने का मतलब है यहाँ 2 का भाग दिया बचा x, 8 में 2 का भाग दिया तो बचा 4 बराबर में 0, -4x फिर से एक कॉमन टर्म है, इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 2 बराबर में 0, ठीक है। अब हमें ज्ञात करने हैं शून्यक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस गुणनखंड को शून्य के बराबर रख देंगे, x बराबर आ जाएगा प्लस का कितना 4, तो एक शून्य प्राप्त हो गया। दूसरा शून्य प्राप्त करने के लिए आप इसको 0 के बराबर रख देंगे, x बराबर आएगा माइनस का 2, तो ये 2 शून्य का आपने प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है जी। अब हम गुणांक ज्ञात कर लेते हैं, गुणांक भी तो चाहिए है ना, शून्य तो आ गए तो गुणांक भी चाहिए अपने को। गुणांक कितने हैं इसके, देखिए a एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिखाई दे रहा है 1, बी एक्स का गुणांक कितना दिखाई दे रहा है माइनस का 2, सी कितना दिखाई दे रहा है माइनस का 8, तो गुणांक भी आ गया और शून्य भी आ गया। शून्य हमने ये एक्स मान रखे हैं दोनों, लेकिन हमें ये शून्य के जो है अब हम लिख लेते तो अल्फा बीटा के फॉर्म में, अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब हम करेंगे संबंध की सत्यता की जांच। तो पहला संबंध क्या है, पहला संबंध है हमारे पास मूलों का योग, मूलों का योग देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है माइनस का 2, तो ये आ गया 4 माइनस 2 और कितना बचा 2। इसके आगे सूत्र में क्या था, माइनस बी बटे ए था, तो इसका मान अलग से ज्ञात कर लेंगे। बी का मान है माइनस का 2, ए का मान है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना उत्तर आया, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर प्राप्त हो गया माइनस बी बटा ए के, अतः संबंध सत्य है। अतः संबंध कैसा है, सत्य है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन नहीं, दूसरा संबंध, मूलों का गुणन, मात्रा गलत हो गई, मूलों का गुणन, अल्फा गुणा बीटा बराबर अल्फा कितना है जी 4 गुणा बीटा कितना है माइनस का 2, 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस, और बराबर में इसके क्या था सी बटा ए था, तो सी कितना है, सी है माइनस का 8 और 1 है 1, तो उत्तर आया माइनस का 8। तो इसका मतलब अल्फा गुणा बीटा भी प्राप्त हो रहा है सी बटा ए के बराबर,
अतः संबंध सत्य है। सत्य है। ठीक है जी। अब देखें इसके बाद अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं, सवाल है नंबर 2। नंबर 2 जो प्रश्न है वो है जी 4s² माइनस 4s-1, ये हमें बहुपद दिया हुआ है। हमें सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या कार्य करेंगे, हम कार्य करेंगे जो भी बहुपद दिया है उसको रखेंगे हम 0 के बराबर। पिछले सवाल में हमने चर्चा की थी कि अगर स्क्वायर वाले का गुणा, पहले तो देख लो मानक रूप में है, हाँ बिल्कुल मानक रूप में है। स्क्वायर वाले का गुणांक जो है वो अगर 1 है तो हमें सीधा टुकड़े ढूंढने शुरू कर देने हैं, लेकिन 1 नहीं है तो क्या करना है, अब आपको इसका 4 का गुणा इसमें अचर पद में करके देखना है। 4 एकम 4, तो ये 4 एकम 4 जो आया है लिखना कहीं नहीं है, आपको यहाँ 4 मान करके चलना है। यानी कि आप इसको 4s² को 4s ही लिखेंगे, -1 को -1 ही लिखेंगे। टुकड़े ढूंढते समय आपको ध्यान रखना है कि 4s के ऐसे टुकड़े ढूंढिए जिनका जोड़ या घटाव तो हो -4 और गुणा कितना हो। अब यहाँ 1 नहीं है, 4 एकम 4 हो, तो गुणा कितना हो, 4 हो, वो भी किसका, माइनस का। तो ऐसे दो टुकड़े ढूंढते हैं, 2s माइनस का 2s, क्योंकि -2s मिलके हो गए माइनस के 4s। और गुणा देखिए 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ प्लस है, ये प्लस है, ये कितना है, प्लस है। माइनस से सवाल होगा भी नहीं। ये 2s मिलके हो गए -4s और 2 दूनी 4, यहाँ 4 था है ना, और माइनस माइनस प्लस, तो साइन भी आ रहा है प्लस का। तो अब यहाँ पर इन दोनों का समूह करके आप क्या कॉमन ले पा रहे हैं, 2s कॉमन ले पा रहे हैं। 2s यहाँ से जाएगा तो एक तो s बचेगा और 4 में 2 का भाग होगा तो 2 आएगा। यहाँ से 2s चला जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ से क्या कुछ कॉमन नहीं आ रहा, आप यहाँ से क्या कॉमन लीजिए, 1, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का 1 कॉमन लेने से यहाँ बचेगा आपके पास क्या, 2s प्लस का, और यहाँ से -1 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का 1। अब देखिए आप इसको यूँ मान के चलिए कि आपने 1 कॉमन लिया है, 1, जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से क्या कॉमन आता है, 1 जब कॉमन आता है तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2s का 2s आता है और 1 का 1 आता है, चिन्ह भी वही आते हैं। तो चिन्ह इसका क्या आ रहा था, माइनस का, और इसका क्या चिन्ह आ रहा था, प्लस का। लेकिन हमें देखो इसके समान बनाना है इसको, तो 2s प्लस का होना चाहिए और 1 माइनस का होना चाहिए। तब यहाँ पर हमने 1 के साथ साथ माइनस भी कॉमन ले लिया पहले ही, क्योंकि माइनस क्या करता है, जब ब्रैकेट के अंदर जाता है या बाहर आता है तो ये चिन्ह बदल देता है। तो माइनस बाहर ले आने से माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया, तो ये बिल्कुल इसके सेम बन गया। ठीक है जी, ये बराबर में आया 0। तो ये एक जैसी टर्म प्राप्त हो गई हमें, इनको फिर से हम कॉमन लेंगे। यहाँ से ये कॉमन जाएगा तो बचेगा क्या, 2s, यहाँ से कॉमन जाएगा तो बचेगा माइनस का 1। ये दोनों एक जैसे प्राप्त हो गए। ठीक है, तो आप इनको बारी बारी से हल कर सकते हैं। पहले 2s -1 इसको 0 बराबर रख लो, s का मान आएगा क्या, आएगा कितना, -1 इधर चला जाएगा तो हो गया प्लस का 1 और s आएगा 1/2। b 2s -1 बराबर 0, तो यहाँ भी सेम टू सेम काम होगा और s आएगा 1/2। तो दोनों जो है हमें मूल समान प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, साथ ही साथ इनके गुणांक भी लिख लेते हैं, है ना। अब या इसको एक बात और करो, इनको शून्य को भी लिख लो यहीं पर। ये तो ऐसा आ गया ना, तो 1 को मान लो अल्फा और 1 को मान लो आप बीटा, ये आ गए। अब गुणांक भी लिख लीजिए। गुणांक a यानी कि s² का पद जो है, गुणांक जो है वो 4, b s का गुणांक माइनस का 4, c अचर पद है कितना, 1। ये आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे संबंध की सत्यता की जांच। तो सबसे पहला संबंध क्या है, मूलों का योग, मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योग अल्फा प्लस
बीटा ज्ञात कर लो पहले आप। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है जी 1/2 और बीटा भी 1/2, तो कितना आया 1, आधा आधा मिलके हुआ 1। और मूल्य के योग में और क्या ज्ञात करना पड़ेगा, b बटे माइनस बी बटे ए ज्ञात करना पड़ेगा। माइनस बी, पी का मान कितना है जी, बी का मान है माइनस का 4, और ए का मान कितना है, ए का मान है कितना है 4। तो माइनस माइनस प्लस 4/4 कितना आया 1, तो एक समान प्राप्त हो गए। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर प्राप्त हो रहा है माइनस बी बटा ए की। अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। ठीक है। दूसरा, मूलों का गुणन। मूलों का गुणन, हम गुणन वाला संबंध देखेंगे। मूलों के गुणन में गुणन ज्ञात कर लो, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा कितना है 1/2 और ये भी 1/2, तो आया 1/4। और सी बटा ए, सी कितना है 1 है, ए कितना है 4 है, तो ये भी आया 1/4। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर प्राप्त हो रहा है सी बटा ए के प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अतः संबंध कैसा है, सत्य है। लीजिए, ये आपका प्रश्न जो है वो दूसरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। सवाल नंबर 3 क्या दिया है, 6x² -3 और माइनस का 7x। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्य को ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी दिया है इसको आप क्या करेंगे, शून्य के बराबर रख देंगे। क्या मानक रूप में है, नहीं, ये मानक रूप में नहीं। मानक रूप में कीजिए, स्क्वायर का पद पहले रखिए, एक्स का पद दूसरे जगह पर रखिए और तीसरी जगह पर अचर पद रखिए। अब ये मानक रूप में अचर पद, यहाँ देखिए गुणांक 1 नहीं है, 1 नहीं है तो इसका गुणा कर लो, 6 × कितना हुआ 18, तो यहाँ 18 मान के चलेंगे। 6x² का 6² लिखेंगे यहाँ 3 का 3, लेकिन मानेंगे यहाँ पर 18। ऐसे दो टुकड़े कीजिए 7x के, जिनका जोड़ या घटाव आता हो माइनस का 7x और गुणा आता हो माइनस का 18, 6 × 18। तो ऐसा तो है जी माइनस का 9x और प्लस का 2x। 9x में से 2x गए तो बचा माइनस का 7, 9 दूनी 18 और प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल ठीक प्राप्त हो रहा है। तो अब इसमें यहाँ दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है जी यहाँ पर 3x कॉमन आ रहा है। यहाँ से 3x आया तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना 3। प्लस में यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना। हाँ, एक चीज़ और, 3x गया तो यहाँ क्या बचा 2 और आएगा, साथ में 2 और लगाना है अपने को। कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन आएगा 1, ये आया 2x माइनस का 3 बराबर में 0। ये दोनों देखिए एक समान आ रहा है, तो इसको फिर से आप बाहर ले लीजिए। 2x माइनस के 3 आपने बाहर ले लिए, यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा कितना प्लस का 1 बराबर में 0। अब यहाँ से आप मान प्राप्त कर लीजिए, शून्य प्राप्त कर लीजिए। सबसे पहले इसको रखिए 0 के बराबर, और 2x बराबर कितना आएगा 3, x बराबर कितना आया 3/2। ये आपका एक शून्य का आ गया। b 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो 3x बराबर ये आया माइनस का 1, x बराबर -1/3। ये आपका दूसरा शून्य प्राप्त हो चुका है। अब हम यहाँ पर इनको शून्य को मान लेते हैं, तो शून्य हमारे आ गए हैं अल्फा कितना, इसको अल्फा मान लो और इसको मान लो आप बीटा। शून्य का आगे, शून्य का आने के साथ साथ अगर आप गुणांक और लिख लें, ठीक है, गुणांक भी अगर आप लिख लें तो ए देखिए, ए कितना है x² का गुणांक कितना है 6, b x का गुणांक कितना है माइनस का 7, और c अचर पद कितना है माइनस का 3। ये आ गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, संबंध की सत्यता की कर रहे हैं जांच। तो सबसे पहला संबंध है मूलों का योग। मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा कितना है जी 3/2, और प्लस बीटा कितना है -1/3। यही है, योग कीजिए इनका 3/2 प्लस माइनस -1/3। ठीक है, 3 दूनी 6,
6 में 2 का भाग दो 3, 3 तिया 9, और 6 में आप भाग दीजिए किसका, 3 का, ठीक है ना, 3 का भाग देंगे 6 में तो ये आएगा आपके पास 2 का गुणा इसमें करेंगे 1 में तो आएगा 2, ठीक है जी। ये आपका सूत्र प्राप्त हो गया कितना, 7/6, 7/6 आ गया। अब -b/a भी याद कर लीजिए, -b कितना है, माइनस का 7 और a कितना है 6 है, ये भी आया 7/6, बराबर आ रहे हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया किसके, -b/a के। अतः संबंध कैसा है, सत्य, ठीक है जी। दूसरा, मूलों का गुणन वाला संबंध देखिए, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा कितना है 3/2 गुणा कितना है -1/3, उत्तर क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा है ना, 3 से 3 कट गया तो उत्तर आया -1/2। और c/a ज्ञात करने जाएंगे, देखिए -3 है c और a है कितना 6, माइनस का माइनस 3 कम 3, 3 दूना 6, -1/2 तो बराबर आ रहा है। तो अतः अल्फा गुणा बीटा बराबर प्राप्त हो गया c/a के, अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध क्या है, सत्य है। लीजिए, ये आपकी प्रश्न संख्या 3 जो है, पहले का तीसरा प्रश्न जो है वो हल हो चुका है। इसके बाद अपने चलते हैं प्रश्न 4 पे। 4 प्रश्न संख्या 4 ये है जी 4u², ठीक है, 4u² और प्लस का 8u, ये आपको दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u को आपने रखा 0 के बराबर। अब इसमें 3 पद तो है नहीं, देखो 3 पद नहीं है तो मध्य पद विभक्त विधि अपने लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कुछ कॉमन आ रहा है वो देख लो आप। यहाँ से 4u, यहाँ से भी 4u कॉमन आ रहा है, तो 4u कॉमन लिया, 4u यहाँ से कॉमन लिया तो 4 में 4 का भाग गया, कट गया, ये u² में u का भाग गया तो बच गया u, 8u में 4u का भाग गया तो u से u कट जाएगा, 8 में 4 का भाग जाएगा, आएगा 2, ठीक है। यहाँ से आप शून्य का ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले इसको रखें 0 के बराबर, 4u को 1 मिनट, 4 ऐसे लिखना पड़ेगा, 4u को 0 के बराबर रखा, u का मान आया कितना 0, क्यों, 4 0 के नीचे भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। दूसरा u + 2 = 0, तो u का मान आ जाएगा -2, ये हमारे पास प्राप्त हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो शून्य आ चुके हैं, अल्फा आ चुका है 0 और बीटा आ चुका है -2। अब इसके साथ हम प्राप्त कर लेते हैं गुणांक, इसके गुणांक है जी a कौन सा है, स्क्वायर का गुणांक, ये तो a हो गया, b u का गुणांक 8 हो गया, c है नहीं यहाँ पर तो 0 माने, ठीक है। अब इसके बाद हम कर लेते हैं सत्यता की जांच कर लेंगे। पहला संबंध हमारा क्या है, पहला संबंध है मूलों का योग, इसकी आप जांच कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0, ठीक है ना, प्लस बीटा कितना है -2 है जी, और 0 - 2 हो जाएगा, ये क्या आएगा -2 गुणा -b/a की जांच कर लो, -b कितना है 8 है, ये कितना है 4 है, माइनस का माइनस 4 दूनी 8, तो उत्तर आया -2। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर आ गया है -b/a के बराबर आ गया है, अतः संबंध सत्य है। संबंध कैसा है, सत्य है। नंबर 2, मूलों का गुणा का संबंध हम जांच कर लेंगे इसकी, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा कितना है 0 और गुणा बीटा कितना है -2, 0 का किसी में भी गुणा हो गया उत्तर आया 0,
सी बटा ए, सी है 0, ये है 4, उत्तर आया 0। तो इसका मतलब है अल्फा गुणा बीटा बराबर प्राप्त हो रहा है सी बटा ए के। हम लिख सकते हैं क्या, अतः संबंध जो है वो क्या है, सत्य है। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या जो है वो समाप्त हो गई है। कौन सी, चौथा जो प्रश्न है वो आपका समाप्त यहाँ पर हो गया। चलिए जी, अगले प्रश्न पे अपने काम कर रहे हैं। 5वां प्रश्न है टी स्क्वायर माइनस का 15, ये बहुपद अपने को दे दिया, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रखिए आप शून्य के बराबर। टी स्क्वायर बराबर 15 इधर जाएगा, हो जाएगा ये प्लस का 15। आप क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर इसका भी वर्गमूल ले लीजिए, इसका भी वर्गमूल ले लीजिए, ये आएगा टी, ये आपको लेना पड़ेगा प्लस माइनस रूट 15 आपको लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर शून्य के 2 आ गए हमारे पास। एक तो आपके पास शून्य का आ जाएगा अल्फा, तो आप प्लस 15 ले लेंगे, प्लस रूट 15। दूसरा बीटा जो है वो आप ले लेंगे माइनस रूट 15। ठीक है, इसके साथ साथ हम गुणांक भी प्राप्त कर लेंगे। गुणांक क्या आएगा, स्क्वायर वाला ए क्या होता है, स्क्वायर वाले पद का गुणांक कितना है 1, बी टी वाले पद का गुणांक, टी इसमें है नहीं तो 0, सी अचर पद माइनस का 15, वो दिखाई दे रहा है अपने को सामने। अब अपने करेंगे जांच। ठीक है, जांच करेंगे। जांच के लिए पहला संबंध हम जांच करेंगे कौन सा, मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा लाइए, अल्फा कितना है रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, ये आएगा रूट 15 माइनस रूट 15 कितना आया जी 0। गुणा की जांच कीजिए, सॉरी माइनस बी बटा ए, माइनस का माइनस, बी का मान 0, ए का मान 1, तो उत्तर आएगा 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्राप्त हो गया माइनस बी बटा ए के बराबर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अतः संबंध जो है वो कैसा है, सत्य है। दूसरा, मूलों का गुणा, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा क्या है जी रूट 15 गुणा ये है जी माइनस रूट 15, तो रूट 15 सॉरी माइनस अंदर नहीं है, बाहर है ये माइनस। ठीक है ना, तो रूट 15 माइनस रूट 15, माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो गए, रूट 15 मिलके कितना हो गया 15, मिलके मतलब गुणा होकर के। सी बटा ए, सी कितना है माइनस का 15, ए है 1, तो उत्तर आया माइनस का 15। तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा हमें प्राप्त हो चुका है सी बटा ए के बराबर, अतः संबंध जो है वो क्या है, सत्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। 5वां हो गया है, छठे प्रश्न पे हम आएंगे। छठा प्रश्न क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी दिया गया है इसको आप क्या कीजिए 0 बराबर रख दीजिए। और अब ये इसमें आपको मानक रूप में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सीक्वेंस इसका सही है। 4 तिया 12, इसको 3x स्क्वायर लिखेंगे, इसको -4 ही लिखेंगे। ऐसे टुकड़े कीजिए जिनका जोड़ या घटाव आता हो -x और गुणा आता हो 3 चौके 12, वो भी किसके, माइनस के। तो ऐसा तो है जी माइनस का 3x सॉरी प्लस का 3x और माइनस का कितना 4x। तो देखो इनका अंतर आ रहा है, योग कह लो, योग आ रहा है माइनस का 1 और गुणा 3 चौके 12 प्लस माइनस माइनस का। यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। यहाँ से 3x जाएगा तो बचेगा x, यहाँ से आपको बचेगा 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। यहाँ से माइनस का 4 गया, x बचेगा, और यहाँ से माइनस का 4 गया तो प्लस का बचेगा 1। ये प्लस का 1 फिर से कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 3x,
यहाँ आएगा माइनस का 4 बराबर में 0। बारी बारी से शून्य के बराबर रख दीजिए। आपको शून्य प्राप्त हो रहे हैं, ये लीजिए। तो शून्य क्या आ गया हमारे पास, शून्य का आगे अल्फा तो आ गया माइनस का 1 और बीटा आ गया है जी 4/3 आ गया है हमारे पास। ठीक है, और गुणांक भी लिख लीजिए। गुणांक कितना है, देखिए गुणांक इसका एक्स स्क्वायर का पद कितना है 3, तो ए तो आया 3, बी माइनस का 1 और सी माइनस का 4। अभी अपने कर लेते हैं संबंध की सत्यता की जांच। पहला संबंध क्या है, मूलों का योग। योग कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है -1 प्लस बीटा है आपके पास 4/3। आपको लेना पड़ेगा क्या, लघुत्तम, है ना, किसका, -1 प्लस 4/3 का क्या आएगा जी 3, -3 का गुणा 1 में हुआ -3 प्लस का है 4, तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा 1/3। ठीक है, माइनस बी बटा ए करेंगे तो माइनस का बी कितना है, माइनस का 1 है, और सी कितना है, ये है, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया है -b/a के। अतः संबंध जो है वो क्या है, सत्य है। दूसरा संबंध है मूलों का गुणा। मूलों का गुणा अल्फा गुणा बीटा। अल्फा है माइनस का 1 और गुणा बीटा है 4/3, आएगा -4/3। और c/a ज्ञात करने चलेंगे तो c है माइनस का 4 और a है कितना है 3, तो सीधा ही बराबर ही अपने को दिखाई दे रहा है। तो हमें अल्फा गुणा बीटा प्राप्त हो चुका है c/a के बराबर। अतः संबंध क्या है, सत्य है। ये लीजिए आपका प्रश्न नंबर 1 जो है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट है। इसके बाद चलिए प्रश्न संख्या 2 पर आ जाइए। प्रश्न संख्या 2 पर आ जाइए। 2 में उसने दे दिया क्या है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग व गुणनफल दिए हैं, ये अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास 1/4 और -1 ये दिया हुआ है। अर्थ ये है कि इसने मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इसने दे दिया है 1/4, और मूलों का गुणा यानी कि अल्फा गुणा बीटा इसने दे दिया है -1। ये दिए हो तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र आपको पहले ही बता चुके हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग और अल्फा गुणा बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो और अल्फा गुणा बीटा का मान रख दो। अल्फा प्लस बीटा है 1/4, ये है -1। आप इस बहुपद में क्या करेंगे, बहुपद आप ये px बहुपद चल रहा है, अब इसको पहले तो थोड़ा सॉल्व कर लो आप। -1/4x और -1 पूरे में आप 4 का गुणा कर दो, 4 का गुणा करने पर तो बहुपद तो px ही रहेगा, इसमें 4 का हो भले ही कुछ भी हो, ये px ही रहेगा। इसमें करोगे 4 का गुणा, ये आएगा 4x²। इसमें करेंगे अगर आप 4 का गुणा, 4 4 कट जाएगा, और इसमें करेंगे 4 का गुणा तो ये क्या बनेगा वो देखते हैं। 4x² माइनस का x और माइनस का 4 एकम 4, ये आपका बहुपद आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर दो रूट 2 और गुणा दिया है आपको 1/3, यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना, रूट 2, और मूलों का गुणा अल्फा गुणा बीटा दे रखा है 1/3। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है जिसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा गुणा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास रूट 2 और गुणा है 1/3। ये बहुपद चल रहा है px, ठीक है। 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा px में करोगे तो ये px ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए 3x², यहाँ 3 का गुणा करोगे 3√2x, और यहाँ अगर आप 3 का गुणा करेंगे इसके अंदर 3 से 3 कट जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1, ये आपका px का मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है जी, चलिए आगे नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 क्या है, 0 और √5, यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया है 0 और मूलों का गुणा अल्फा गुणा बीटा दिया है √5। हमें ज्ञात करना है बहुपद। सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और गुणा में अल्फा गुणा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 0 और गुणा है √5। x² ये 0 है तो यहाँ तो 0 आएगा, ये 0 होगा, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। √5 ये आपका बहुपद आपको प्राप्त हो गया। ठीक है जी, अगले पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपको दिया है, चौथा प्रश्न दिया है 1 1, है ना। तो इसका मतलब मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ गया है 1 और मूलों का गुणन अल्फा गुणा बीटा आ गया है, ये भी कितना, 1। तो बहुपद का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा गुणा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1, अल्फा गुणा बीटा भी कितना है, 1। ये आएगा x² माइनस 1 और प्लस का 1, ये आपका बहुपद का मान जो है वो प्राप्त है। पेन खत्म हो चुका है। ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा है जी -1/4 और 1/4। ठीक है, इसका अर्थ है मूलों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा जो है वो -1/4 है और मूलों का जो गुणा है यानी कि अल्फा गुणा बीटा है वो 1/4 है। बहुपद हमें ज्ञात करना है। सूत्र बहुपद का होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा गुणा बीटा। x² माइनस मूलों का योग है -1/4x, ये है 1/4, x² माइनस माइनस प्लस 1/4x हो गया और ये हो गया 1/4। ये आपका बहुपद है px। 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करने पर इसको 4 से गुणा करोगे ये px ही रहेगा, इसमें 4 से गुणा करोगे 4x², इसमें 4 से गुणा आप करके देख लेंगे, इसमें भी 4 से गुणा करके देख लेंगे। तो इसमें भी 4 से गुणा कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, 4 एकम 4 कट गया, ये 4 एकम 4 ये भी कट गया, 4x² ये कितना आया x, एक ही तो बचा,
1 एकम 1, ये मान आ गया किसका, पी एक्स का। ये आपका बहुपद प्राप्त आपको हो गया। अंतिम प्रश्न पे आ रहे हैं। छठे प्रश्न पे क्या दिया है जी, 4 1, यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा है 4 और मूलों का गुणा अल्फा गुणा बीटा है 1। तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ये है 4x, ये है 1, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 ही किसका मान आ गया, बहुपद का। ये आपका प्रश्न जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रश्न के साथ साथ ये प्रश्नावली जो 2.2 जो है वो समाप्त हो गई है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं, हमने जो भी वीडियो बनाई है, देखिए सबसे पहली प्रश्नावली थी अपनी कौन सी प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली थी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के हमने कितने भाग वीडियो के बनाए हैं, 1 2 3 और 4 वीडियो जो हैं वो हमने बना दिए। ठीक है, दूसरी प्रश्नावली जो है जिसका नाम है बहुपद, इसका भाग 1 जो है वो डाल दिया गया था। ये जो वीडियो बन रही है ये हो जाएगा इसका भाग 2। तो 2 वीडियो में ये पूरी प्रश्नावली जो है वो संपन्न हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद तीसरी प्रश्नावली पूरे सिलेबस के लिए वीडियो जो है वो जारी की जाएगी। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, अगर किसी भी तरह की समस्या है, कोई चीज़ आप जो है वो एक्स्ट्रा कोई सवाल है संबंधित इन प्रश्नावलियों के वो समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी वीडियो ये समय समय पर आती रहेगी, लाभ उठाइए। अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो नज़दीक है और तैयारी जो है वो डट कर कीजिए। धन्यवाद।